टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मोहन चौहान इंग्लिश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपके सामने जिक्र किया था और ये पूरा ग्राफ आपको समझाया था कि हम कैसे कैसे ऑनलाइन टैली का कोर्स लेके आए हैं, इनकम टैक्स का लेके आए हैं, जीएसटी का लेके आए हैं। तो आज आपकी पहली क्लास होने वाली है उस चीज़ को लेकर, और पहले ही बेसिक प्लस एडवांस क्लास रहेगी हमारी किस चीज़ को लेकर। कंपनी में इंटरव्यू में मोस्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि राजन सर एक बार आए और अपने पहली क्लास को पूरे डिस्प्ले पर अच्छी तरीके से समझाए। नमस्कार सभी को, मैं राजन सर टैली एंड जीएसटी ट्रेनर एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर स्वागत करता हूं। 3 से 4 दिन पहले हमने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने लॉन्च किया था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऐसे ऐसे वीडियोज़, ऐसे ऐसे कंटेंट आपके सामने पेश करेंगे जो आपको जूनियर टू प्रोफेशनल तक जाने में आपकी हेल्प करेंगे, और उन्हीं एडवांस टॉपिक्स के साथ कुछ बेसिक्स भी लेते हुए पहली वीडियो के साथ हम पेश हुए हैं टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर चैनल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक हल्का सा आपको स्क्रीन के थ्रू सफ़र आपका शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं, परचेज इनवॉइस में लगकर आने वाले चार्जेस की एंट्री करना सीखें। ये वो कंटेंट है, वो टॉपिक है जिसको 99% इंटरव्यूज़ में फ्रेशर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट के द्वारा फेस किया जाता है, और उसी टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक्स एक हल्के ट्रिक्स के साथ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई रहा हूँ, मैं ये बहुत काम आएगा स्टॉक की रियल कॉस्ट निकालने में। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। इस टॉपिक के पीछे स्टॉक की जो रियल कॉस्ट होती है एक्चुअल में, कि खाली एक मेटेरियल परचेज आपने किया है, मेटेरियल परचेज के साथ साथ उसमें बहुत से अदर एक्सपेंस ऐसे हो जाते हैं, जैसे फ्राइट एक्सपेंस है, पैकिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस चार्जेस हैं। तो आइटम की कॉस्ट पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप इन एक्सपेंसेस को भूल जाते हैं, और उन्हीं एक्सपेंसेस को अगर आप भूल जाते हैं और आगे आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये टॉपिक आप नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पर फेल होने के 99% चांस हैं। देखिए अपना कंटेंट टॉपिक देखिए आप सभी, एक्स्ट्रा चार्जेस इन परचेज इनवॉइस विद जीएसटी। आपको जीएसटी के साथ इन एक्सपेंसेस को फेस करना सीखना है, वो भी किसमें, टैली प्राइम में, सीए प्रेफर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप इनवॉइस देख ही पा रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको लाइव बिल्कुल दिखा रहा हूं कि ये एक परचेज इनवॉइस है, ठीक है। सामने आप सप्लायर का नाम देख ही पा रहे हैं, श्री महावीर जी ट्रेडर्स, सप्लायर लिखा हुआ है, बिल फ्रॉम सप्लायर। इनसे आपने मटेरियल परचेज किया हुआ है, और इस परचेज इनवॉइस में देखिए आप आइटम के साथ में आपको फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड ऑन परचेज ये देखने को मिल रहा है। यही वो एक्सपेंस हैं जो परचेज़ के इनवॉइस के साथ लग के आते हैं, और अगर आपको इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं आया तो ये आपको प्रोफेशनली अकाउंटेंट बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट टैली प्राइम में कैसे करना है, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ देखिए, जैसे कि ये परचेज़ इनवॉइस है और टॉपिक भी हमारा परचेज़ का ही चला हुआ है कि परचेज़ के साथ जो अदर एक्सपेंस आ जाते हैं बिल में, उसका मैं ट्रीटमेंट कैसे करना है। बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही इजी ट्रिक से आपको मैं समझाऊंगा, और लाइफ टाइम आपसे वादा करता हूँ आप कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। ऊपर आप देख ही पा रहे हैं सप्लायर, सप्लायर का नाम है श्री महावीर जी ट्रेडर्स। आपने इनसे मटेरियल परचेज किया हुआ है श्री महावीर जी ट्रेडर्स से, और नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी में भी श्री महावीर जी ट्रेडर्स आपको देखने को मिल रहा है। नीचे जिसके सिग्नेचर होते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पर, वही हमारे सप्लायर होते हैं, उन्हीं का इनवॉइस होता है। हमने इनसे आइटम खरीदा हुआ है, HR शीट, ETV प्लांट, और अलग अलग GST रेट पे ख़रीदा हुआ है। एक 18% पे आइटम है, एक आपका 12% पे आइटम है। और इन आइटमों के साथ में आपको मेन चीज़ जो इस कंटेंट का मेन पार्ट है, चार्जेस विद इन परचेज इनवॉइस। ये देखिए, ये रहा फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड ऑन परचेज, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका GST लगा हुआ है। तो ये वो एक्सपेंस हैं, ये सर कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरह से इस पर GST लगेगा। बहुत सी वीडियोस आपको YouTube पे देखने को मिलती हैं, उसमें क्या है, आपको एक्सपेंस तो आपको लगा के दिखाया जा रहा है, सेंटर पे भी आपको समझाया जा रहा है, लेकिन GST की कैलकुलेशन कैसे होगी और ये एक्सपेंस कॉस्ट को कैसे इफेक्ट करेगा, वो आपको हम प्रॉपर इसमें समझाएंगे। देखिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। जर्नल एंट्रीज फॉर एक्स्ट्रा चार्जेस इन परचेज इनवॉइस। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आपको वो करने से पहले
ये पॉइंटों को समझना पड़ेगा। अगर आपने माइंड में इन पॉइंटों को सेट कर लिया तो आप टैली प्राइम में जब इस टॉपिक को करेंगे तो आपके 1 भी % मिस्टेक होने के चांस नहीं है। तो देखिए कौन कौन से वो पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम। एक्स्ट्रा चार्जेस इन परचेज इनवॉइस लाइक फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑल आर अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं परचेज इनवॉइस में जो लग के आते हैं, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होते हैं। ये ध्यान रखना आप, एक्सपेंस 2 टाइप्स के होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, बहुत से वीडियोस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर इनको देखने को मिलेगा। नहीं, आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में डालने हैं। रॉ मटेरियल के साथ जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कहा जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, प्लीज नोट। सेकंड, जीएसटी आल्सो कैलकुलेटेड ऑन दीज एक्स्ट्रा चार्जेस। आपको इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी को भी कैलकुलेट करना है। जीएसटी आपको इनके ऊपर लगाना है, इनके ऊपर चार्ज करना है। नंबर 3, फॉर जीएसटी कैलकुलेशन गो टू डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप अल्टरेशन। ये मैंने आपको टैली प्राइम में आपको थोड़ा इजी हो जाए, ये स्लाइड आपको पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको लिंक भी मिल जाएगा इसके लिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो आपके लिए। ये थर्ड जो टॉपिक है, ये थर्ड जो पॉइंट है आपके लिए, ये आपको हेल्प करेगा टैली प्राइम में। आप इसको ईजिली देख के भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप अल्टरेशन में जाना है स्क्रीन में, और वहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में अल्टर कर देना है। अल्टर कैसे करेंगे, आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट मेथड थ्रू अलोकेट। इसके ऊपर जाके आपको एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, और कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन को सेव कर देना है। कंट्रोल ए सेव करने की शॉर्टकट की है टैली प्राइम की। फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे हम, एंटर एक्स्ट्रा चार्जेस इन इनवॉइस बिफोर जीएसटी। ये जितने भी चार्जेस होते हैं परचेज इनवॉइस में, ये जीएसटी से पहले आपको लगानी है, जीएसटी की बात नहीं लगानी है। कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन एक पैटर्न होता है, जीएसटी से पहले ही एक्सपेंस को शो करना होता है, उसके बाद आप जीएसटी लगाइए। फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं, फॉर मल्टीपल जीएसटी रेट्स इनवॉइस प्रेस F12। अगर आपके परचेज इनवॉइस में आइटम अलग अलग रेट के हैं, यानी अलग अलग जीएसटी रेट के आपके परचेज इनवॉइस में आइटम आपने खरीदे हैं, तो उसमें आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको परचेज की वाउचर स्क्रीन में जाने के बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन टैब पे क्लिक करना है। आपको राइट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे वाली टैब में F12 का टैब मिलेगा। आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन टैब को क्लिक करना है परचेज इनवॉइस में जाने के बाद, और उसमें आपको क्या करना है, सेट नो। किसको नो लिखना आपने, कहाँ पर नो सेट करना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर F12 में, कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। कॉमन लेजर, आपको कॉमन लेजर को नो कर देना है। कॉमन लेजर का मतलब होता है कि आपने एक ही लेजर सिलेक्ट कर लिया फाइनल, 18% या 12%। अगर आप उसको नो कर दोगे तो आप मल्टीपल जीएसटी रेट को सेट कर सकते हैं। फॉर फर्दर रिमेंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लाइफ में आगे जाके काम आए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि परचेज इनवॉइस के साथ लगने वाले चार्जेस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, उसको हम सीख रहे हैं आज। जब आपको मैं लाइव प्रैक्टिकली टैली प्राइम के ऊपर ये काम करना सिखाऊंगा, और जैसे आप ये बिल एंटर करना सीख जाएंगे, उसके बाद जो आपको ये बिल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। परचेज वाउचर के अंदर आपने एंट्री करनी है। सप्लायर का नाम श्री महावीर जी ट्रेडर्स, ये आपकी स्क्रीन नीचे आइटम के साथ, और साथ में जो हमारा टॉपिक है फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड ऑन परचेज। कितना फ्राइट लग के आया हो इस बिल पे। आइटम तो हमको पड़ रहे हैं 15,000 रुपये के, आइटम हमको कितने पड़ रहे हैं 15,000 के। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, आपकी जो आइटम की कॉस्ट है वो 15,000 है, लेकिन इसमें हमारे सप्लायर ने इनवॉइस के अंदर फ्राइट एंड कार्टेज को ऐड करके डाल दिया है। यानी उसने हमसे गाड़ी का भाड़ा हो गया, कार्टेज हो गया, लाने आने ले जाने में जो भी एक्सपेंस आया है उसने हमसे चार्ज किया इनवॉइस के ऊपर। वो कितना है 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ को अब हम अपनी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। अब हमारा आइटम 15,000 का थोड़ा रहा, 1,000 रुपये उसने चार्ज भी तो कर लिया हमसे, तो हमारा आइटम कितने का होगा टोटल 16,000 का। और ये जो 1,000 की कॉस्ट है, ये आपके आइटम है दो, एक HR शीट है, एक ETV प्लांट है। ये 1,000 रुपये इनकी टैक्सेबल वैल्यू जो ये है 5,000 रुपये और 10,000 रुपये, इनको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको लाइव समझाऊंगा, भी प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है काम। ये 1,000 रुपये की जो कॉस्ट है, ये एक आइटम आपका जो है HR शीट
इसमें, और दूसरा आइटम है ईटीवी प्लांट, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके चली जाएगी, क्योंकि दोनों आइटम जो हैं वो अलग अलग रेट के हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको मल्टीपल रेट्स के अंदर इसको समझा रहा हूँ। ये बेसिक के साथ एडवांस कंटेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। और साथ में नीचे इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है, CGST और SGST, क्योंकि ये हमारा जो सप्लायर है वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब लोकल सप्लायर है हमारा, और लोकल सप्लायर में हम क्या लगाते हैं उसके इनवॉइस में, CGST और SGST लगाते हैं 50-50%। और इसके अंदर जो GST आपका हुआ 1120 और 1120, ये कैसे चार्ज हुआ है? इस GST को हमने इसके ये जो आपका फ्राइट एक्सपेंस है 1000 रुपीज़, इसके ऊपर भी चार्ज किया है। यही मैंने आपको टॉपिक कंटेंट में लिखा भी है कि चार्जेस विद GST, यानी इन चार्जेस के ऊपर GST भी आपको चार्ज करना है। सबसे लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ऊपर पढ़िए आप सभी, चेक स्टॉक समरी बाय प्रेस S की फॉर एक्चुअल कॉस्ट चेक। ये एक्चुअली शॉर्टकट की है आपकी टैली प्राइम में। जब आप गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जाते हैं, सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो गेटवे ऑफ टैली की आती है। उस पर अगर आप S की को प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचते हैं, स्टॉक समरी के ऊपर। एक मिनट, सबसे लास्ट में आपको जो चेक करना है वो कोस्ट को चेक करना है कि क्या हमारा एक्सपेंस आइटम की कॉस्ट में जाके ऐड हुआ है, क्या वो 1000 रुपीज़ कॉस्ट में जाके ऐड हुए हैं, क्योंकि वो कॉस्ट का ही पार्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने लिखा भी हुआ है आपको, चेक स्टॉक समरी, आपको स्टॉक समरी लास्ट में जाके चेक करनी है। बाय प्रेस S की को आपको दबाना है फॉर एक्चुअल कॉस्ट चेक, एक्चुअल आइटम की एक्चुअल कॉस्ट जानने के लिए। वो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, S की। इसके लिए आपको टैली की सबसे जो फर्स्ट स्क्रीन होती है गेटवे ऑफ टैली, उसके ऊपर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सिर्फ S प्रेस कर देना है। S की प्रेस करेंगे तो सीधा आपकी स्टॉक समरी निकल के आ जाएगी। ये देखिए स्टॉक समरी S, कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपको S प्रेस करना है। शॉर्टकट की है आपकी, सीधा स्टॉक समरी आपके सामने आ जाएगी। उसमें आपको क्या चेक करना है, आप देखो यहाँ पर लिखा भी हो स्टॉक समरी। आपने 2 आइटम परचेज किए थे, ATV प्लांट और HR शीट। देखो वैसे इनकी नॉर्मल कॉस्ट कितनी थी, ATV प्लांट जो आपने खरीदा था एक सेट 10,000 रुपये का था। आपको इनवॉइस में मैंने चेक कराया, वो 10,000 रुपये की आपकी उसकी कॉस्ट थी। लेकिन अभी यहाँ पर कितनी शो हो रही है, 10,666.67, 10,666.67 पैसे। ये कैसे हुआ, वो जो 1,000 रुपये की कॉस्ट थी, मैंने आपको बताया तो दोनों आइटम में बटेगी, तो 666.67 रुपये आपके जो हैं वो ATV प्लांट में जाकर सेट हो गए हैं। और दूसरा HR शीट आपकी कितने की थी, HR शीट आपकी थी 50 रुपये की, उसमें आपकी कॉस्ट कितनी जुड़ गई जाके, 3 रुपये 33 पैसे। तो इस तरह से आपका जो आइटम है वो एक्सपेंस के साथ अपनी कॉस्ट को बढ़ा लेता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मालिक मांगते हैं। हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक तो आपको मैंने ये टॉपिक स्लाइड के थ्रू समझाया है, एक नोट्स के थ्रू समझाया है। अब इसको लाइव कैसे करते हैं टैली प्राइम के साथ, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं विद टैली प्राइम। जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं, हमारे सामने ये टैली प्राइम की विंडो स्क्रीन ओपन हुई है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टैली प्राइम सिल्वर देखने को मिल ही रहा है। ये देखिए यहाँ पर टैली प्राइम सिल्वर, ये आपका लाइसेंस वर्जन की टैली है। और जैसे हमने आपको बोला ही था कि हम ओरिजिनल टैली पे आपको टैली सिखाएंगे, तो ये टैली प्राइम सिल्वर वर्जन टैली का है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको मैं परचेज इनवॉइस फिर से दिखा देता हूँ कि जो परचेज इनवॉइस आपको टैली प्राइम के अंदर एंटर करना है विद चार्जेस एंड विद GST, ये वो परचेज इनवॉइस है। इसको ध्यान से देखें सही बच्चे। सप्लायर आपका कौन है, बिल में मेंशन ही है, ये रहा आपका सप्लायर। सप्लायर का नाम है श्री महावीर जी ट्रेडर्स। इनसे आपने मटेरियल परचेज़ किया हुआ है। 2 आइटम आपने परचेज़ किए हुए हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल ही रहा है। HR शीट 18% GST रेट पे है और ATV प्लांट आपका जो है वो 12% रेट पे है। इस इनवॉइस को आपने फ्राइट के साथ परचेज़ किया है। 1000 आपको फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड ऑन परचेज में दिख ही रहा है आपको, और उसके बाद उस पर GST मेंशन किया हुआ है 1120 और 1120। इस इनवॉइस को आपने टैली प्राइम पर कैसे एंटर करना है, तो चलिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर्स, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स के ऊपर चले जाना है। ट्रांजैक्शन के नीचे आपको वाउचर्स दिख रहा है, शॉर्टकट की इसकी V है, V को प्रेस कर लेते हैं। आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो टैब दिख रहे हैं, इसमें आपकी शॉर्टकट की दी हुई है। जैसे F8 आपको दिख ही रहा है, ये आपका F8 है। F8 से आपका कौन सा ओपन होता है, सेल्स वाउचर ओपन होता है। तो हमें तो परचेज़ करना है, तो हम F9 में जाएंगे। F9 में आपको आपके सामने इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस पे हम जाते हैं। इनवॉइस नंबर है 1,
सप्लायर ने जो हमको दिया है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है 12, ये देखिए सप्लायर का यहाँ पर ये आपका 12 मेंशन है, तो आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर में डालना है 12। डेट, सप्लायर ने जिस तारीख में हमें बिल बना के दिया है, सप्लायर की इनवॉइस डेट भी दिख रही है 12 के साथ में 1 अप्रैल 2023, तो आपको इस ये भी 1 अप्रैल 2023 को ही इस वाउचर को एंटर करना है। एंटर करेंगे पार्टी का नेम जिससे आपने परचेज़ किया, आपका सप्लायर कौन है, आपका सप्लायर कौन है, ये इधर मेंशन है श्री महावीर जी ट्रेडर्स। अगर कभी आपको इस तरह से डाउट हो जाए कि सप्लायर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बिल सप्लायर कौन है, बायर कौन है, तो वैसे तो यहाँ पे मेंशन ही है, लेकिन उसके लिए आप सबसे नीचे दिख रहा है आपको फॉर श्री महावीर जी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, आपको जो है इसके ऊपर देख लेना है। यहाँ पर जिस भी कंपनी का नाम मेंशन हो वो उसी का ये बिल है, उसी ने मटेरियल सप्लाई किया है। तो यहाँ पर मटेरियल किसने सप्लाई किया है, श्री महावीर जी ट्रेडर्स ने। तो आपको इस कंपनी का नाम ऐसे सिलेक्ट लेना, श्री महावीर जी ट्रेडर्स। उसके बाद ये डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं है, सेल्स इनवॉइस में आपको ज़्यादा डालनी पड़ती है, परचेज में आपको ज़्यादा मेंशन करने की इसको जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए से इसको शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। ये आपकी स्क्रीन फिर से सेकंड ओपन हुई है, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। उसके बाद मांग रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आपको सिलेक्ट करने के लिए आप स्पेस बार की का इस्तेमाल करेंगे। स्पेस बार की, कीबोर्ड से आप स्पेस बार की दबाएंगे तो आपके सामने साइड में टैब खुल जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। चलो हम एक आइटम इसको परचेज करके दिखाते हैं। जैसे कि आपने ETP प्लांट परचेज़ किया है, एक सेट ETP प्लांट, ये सिलेक्ट हो गया, एक सेट ही परचेज़ कर लेते हैं। एक सेट आपका मान लो 10,000 रुपीज़ का है, इसको एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ क्या है सर, ये ऑप्शन कहाँ से ओपन हुआ है, एक बार मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर। बैक स्पेस से आपको वापस जाना है। आपको देखो पार्टी नेम के नीचे एक ऑप्शन ओपन होता है, वो परचेज़ का लेजर होता है। सर वो कैसे बंद किया है, मैंने आपको स्लाइड्स में समझाया था, 5 पॉइंट आपको बारीकी से समझाए हैं, उन्हीं के अंदर ये राज छुपा हुआ है। स्लाइड में मैंने आपको बताया था, आपको मैं एक बार स्लाइड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, स्लाइड में आपको 5वां नंबर ऑप्शन दिख रहा है, इसको दोबारा एक बार ध्यान से देखिए। फॉर मल्टीपल GST रेट इनवॉइस प्रेस F12। इसका इस्तेमाल तब करना जब मल्टीपल GST रेट का आपके पास इनवॉइस आ जाए, जिसमें 3 से 4 आइटम है जो अलग अलग रेट के हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ से बंद ऑन ऑफ होता है F12 की से। इसको मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में आप जैसे नीचे जाएंगे, ये देखिए कॉमन लेजर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे नो मेंशन है। तो ये आपकी जो कॉमन लेजर की स्क्रीन है, इसको नो करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा, लेकिन इसको येस करेंगे तो ऑप्शन वहाँ से आ जाएगा। तो ये उस चीज़ के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है। कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी मल्टीपल रेट्स में ये आइटम सेट करने हैं। ETP प्लांट आपने 10,000 रुपये का डाल दिया, 12% का आइटम है। बढ़ते अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, स्पेस बार का इस्तेमाल करना है। HR शीट, इनको परचेज़ कर लेते हैं, 100 किलो ही ले लेते हैं, इसको भी 50 रुपये के रेट के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब देखिए ये 18% का आइटम रेट है, 18% आ गया है। आपके आइटम की टोटल की कॉस्ट कितनी बैठी है। ETP प्लांट आपका 10,000 रुपये का है, इसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। जो ये आपकी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने की बात आती है, इसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, इस पर टैक्स लगाया जाता है। और HR शीट आपकी वो कितने की है, 5,000 रुपीज़ की, 5,000 रुपये की। तो टोटल कॉस्ट दोनों आइटम में कितनी होगी, 15,000 रुपये। अब हमें इस कॉस्ट के ऊपर हमारे सप्लायर ने हमको क्या चार्ज किया है, फ्राइट चार्ज किया है। एक बार बिल की तरफ हम वापस जाते हैं। ये देखिए इसने हमसे फ्राइट एंड कार्टेज चार्जेज लिए हैं 1,000 रुपीज़। तो परचेज़ का जब भी आप कभी इनवॉइस चढ़ाएंगे तो उसके लिए जो आपको लेज़र बनाना है वो फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड के नाम से बनाना है। ठीक है, इसको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे बनाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं। ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है। बेसिक आपको बिल्कुल जीरो से भी लेके आएंगे। जल्दी कोर्स लॉन्च किया जाएगा फ्रेशर बच्चों के लिए जो अकाउंट्स की फील्ड में नए हैं। ये अभी क्या है, इसमें कुछ मैं बेसिक भी क्लियर करके चल रहा हूँ, और जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था कि हम एडवांस टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अपना बेसिक कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर। कंट्रोल एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कंट्रोल एंटर करने के बाद आप उस लेज़र के अंदर घुस जाएंगे। फ्राइट एंड कार्टेज इनवार्ड, इसको आपने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखना है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर घुसेंगे आप कंट्रोल एंटर करके, तो आपको ये वाला ऑप्शन अगर दिख रहा है यहाँ पर मेथड टू एलोकेट, मैंने स्क्रीन में नोट्स में आपको बाकायदा मेंशन किया हुआ पाँचों पॉइंट्स में, आप वहाँ पे जाके इसको देख भी सकते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए नंबर 3 पॉइंट पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आपको अल्ट्रेशन में अल्टर करना है, चेंजिंग करनी है, और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सेट मेथड टू अलोकेट। वहाँ पे आपको जाके
एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू को सेट कर देना है, वही मैंने किया हुआ है, वही आपको करना है, नहीं तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने कॉस्टिंग में ऐड करना है, कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। ये मैंने आपका लेज़र बनाया है, बाकी आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले जीएसटी को नोट एप्लीकेबल रखना है। नोट एप्लीकेबल करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ पर आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है और बोथ करके आपको कंट्रोल से स्क्रीन को सेव कर देना है। अब कॉस्टिंग आपको डाल देनी है 1000 रुपये। मान लो आपसे 1000 रुपये सप्लायर ने चार्ज किए हैं, 1000 रुपये डाल दें। उसके बाद आपको CGST SGST इस पर लगाना है, CGST एंड SGST। अब आपको ये चेक करना है कि सर 1120 रुपये और 1120 रुपये कैलकुलेट किस पे हुआ, ये 15,000 रुपये कैलकुलेट हुआ है या फिर 15 और 1000 रुपये कॉस्ट ऐड करने के बाद 16,000 रुपये कैलकुलेट हुआ है। उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे टैब में दिख ही रहा होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, ओ के नीचे आपको ये दिख रहा है रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखा हुआ। आपको यहाँ पर शॉर्टकट किया, कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं या माउस के साथ भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आपको क्लिक कर देना है और Alt F1 से इसको डिटेल्ड में ले लेना है। Alt F1 से डिटेल्ड में आ जाएगा। डिटेल्ड में आने के बाद आप चेक कीजिए, आइटम की कॉस्ट है 10,000 रुपये। आइटम की कॉस्ट क्या है 10,000 रुपये, लेकिन उसमें आपने फ्राइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 1000 की जो फ्राइट थी उसमें से 666.67 रुपये इसके ऊपर चला गया है 10,000 के साथ। और दूसरा आइटम है HR शीट 333.33 रुपये 5,000 के साथ ऐड हो गया है। तो ये दोनों आपकी जो फ्राइट है ये दोनों आइटमों के साथ सेट हो गई है। उसके बाद उस पर जीएसटी आपका अलग अलग कैलकुलेट हुआ है 6% और 9%। इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा जब ऑफलाइन वीडियो के साथ आपके साथ प्रॉपर मैं कोर्स के साथ आऊँगा, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन करनी भी सिखाऊंगा। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस है। टैली प्राइम ने तो अपने आप करके दे दी है, सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको इजी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन आई कैसे है। उसको हम प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला वैसे लगा भी हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे फॉर्मूला लगा हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू के साथ इसका कनेक्शन है, इसको हम लाइव प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। एस्केप से स्क्रीन से बाहर जाते हैं तो इस तरह से आपको 11 जीएसटी लगाने के बाद स्क्रीन को सेव कर देना। न्यू रेफरेंस, आपको इनवॉइस नंबर सेम वही 12 नंबर डालते हुए आगे बढ़ जाना है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू आपकी कितनी हुई 18,240 रुपये। 15,000 प्लस में 1000 का आपका फ्राइट चार्जेस, उसके बाद फ्राइट चार्जेस को ऐड करने के बाद जीएसटी इसमें आपके लगे हैं और टोटल इनवॉइस की वैल्यू बैठ गई 18,240 रुपये। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। अब देखना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे देखिए ध्यान से 10,000 का एक आइटम है, 5,000 का एक आइटम है। तो हमारे आइटम की जो कॉस्टिंग है वो 10,000 और 5,000 है, लेकिन हमें फ्राइट जुड़ने के बाद हमारी आइटम की कॉस्ट कितनी हो जाती है हमें ये ओनर को बताना होता है अपने। वो कैसे होगा, इसके लिए आपको एस्केप से बाहर आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको मैंने बताया था वर्किंग नोट्स में आपको स्टॉक समरी के ऊपर जाना है। कहाँ पर जाना है, स्टॉक समरी के ऊपर। उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, एस। क्या प्रेस करना है, एस। आपकी सबसे लास्ट स्लाइड थी, ये देखिए, ये सबसे लास्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। ये स्टॉक समरी निकाली है मैंने टैली प्राइम के अंदर, वही आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको एस प्रेस करते हुए स्टॉक समरी के ऊपर चले जाना है। स्टॉक समरी में जाने के बाद आप कॉस्ट देखिए, आप एटीवी प्लांट की कॉस्ट कितनी आई है आपकी 10,666.67 रुपीज़। ये देखिए, ये दिख रही है। पहले बिल मैंने एक बिल ऑलरेडी पहले एंटर किया हुआ है, दूसरा मैंने आपको समझाया है। सेकंड नंबर इनवॉइस पे चलेंगे आप। एक सेट आपको कितना पड़ा है 10,666.67 का, लेकिन आप अंदर घुसेंगे इस बिल के एंटर करके तो कितनी है वैल्यू इसकी 10,000 रुपये। यानी कि ये जो 1000 की फ्राइट चार्जेस हैं ये कॉस्ट में ऐड भी हो गया है और उस पर जीएसटी भी चार्ज हो गया है। और जीएसटी चार्ज इसलिए हुआ है, आपको दोबारा मैं रिमाइंड करा दूँ कि आपने जब ये लेजर बनाया था, इसमें कंट्रोल एंटर करके अंदर घुसते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम जाते हैं ग्रुप में, आपने मेथड टू एलोकेट को एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू पे सेट किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्रोप्रिएट वैल्यू को आपने डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में सेट करना है। ऐसा करने से ही आपका जो है जीएसटी चार्ज होगा। किसके ऊपर, फ्राइट के ऊपर भी चार्ज होगा। ठीक है, एक बार एस्केप करके बाहर निकलते हैं तो दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं। स्टॉक समरी में उसकी कॉस्ट चेक करते हैं। HR शीट, HR शीट आपकी देखो 5333 रुपये 33 पैसे। बिल के अंदर घुसते कितने की दिख रही है आपको, बिल के अंदर कितने की है 5,000 रुपीज़। ये दिख रहा है आपको, इनवॉइस के अंदर कितने की हैं 5,000 रुपीज़। और वैसे बाहर चेक करते हैं हम तो कॉस्ट कितनी आई है 5333.33। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको परचेज़ इनवॉइस के ऊपर लग के आने वाले चार्जेस की एंट्री को टैली प्राइम में करना है। बड़ा ही ईजी तरीके से आपको इसको करना है, कहीं भी हेजिटेट नहीं होना है। और अगर किसी भी तरह से आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ये वर्किंग नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे मेरे लिंक में, यूट्यूब चैनल के लिंक में।
आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, टैली ज्ञान अकेडमी राजन सर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहेगी। सभी को धन्यवाद, थैंक्स। तो हमने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आपकी इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, और आज आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एडवांस टॉपिक कराया है, जिसको 99% मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 99% इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परचेज इनवॉइस के ऊपर लगने वाले चार्जेस को आप कैसे ट्रीट करते हैं, वो मैंने आपको इस क्लास में समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।